थाना बहर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ग्राम खोलवा में हुई 5 लाख रू की चोरी का पर्दाफाश, 11 आरोपी गिरफ्तार। बालाघाट जिले के बहर थाना अंतर्गत ग्राम खोलवा में विगत दिनांक 10 जुलाई को अज्ञात चोरों ने कमलेश राहंगडाले के सोने घर से सोने चांदी के जेवरात और मोबाइल कुल कीमत 5 लाख रू की चोरी कर ली थी। बहर पुलिस द्वारा विशेष टीम गठित कर घटनास्थल एवं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का विश्लेषण, पुराने चोरी के आरोपियों, निगरानी बदमाशों एवं संदिग्ध व्यक्तियों से लगातार पूछताछ की गई। साथ ही साइबर सेल बालाघाट की तकनीकी सहायता एवं मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। विवेचना दौरान संदेह के आधार पर ग्राम पौनी थाना मलाजखंड निवासी शांति टेकाम को पुलिस हिरासत में लेकर सघन पूछताछ में उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर ग्राम खोलवा स्थित फरियादी के घर में रात्रि के समय घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी गया मशरूका बरामद किया गया तथा सभी 11 आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया है। विवेचना के क्रम में न्यायालय से 5 आरोपियों का पुलिस रिमांड प्राप्त किया जा रहा है। दिनांक 10/7/2026 को जो फरियादी हैं कमलेश राहंगडाले, उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि उनके घर में रात में गृह भेदन की घटना हुई है और सोना चांदी के सामान के साथ काफ़ी जो कैश था वो चोरी होने की उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें शुरुआत में जब हमने प्रारंभिक विवेचना स्टार्ट की तो बड़ा एक अचंभा हमारे पास भी और पुलिस के लिए भी चैलेंज था कि पूरा परिवार घर में उन्हीं 2 कमरों में जहाँ से सामान चोरी हुआ था वहाँ पर मौजूद था पूरे घटना के समय। और उनका ऐसा कहना था कि हमारी नींद नहीं खुली और इसके कारण हमें पता नहीं चला, हमें बाद में पता चला जब ये भग रहे थे कि भाई हमारे घर में चोरी हो गई है। इसके संबंध में आज थाना प्रभारी भैया हमारे साथ हैं, वो आपको इसमें एक बार डिटेल्स पूरा बताएंगे कि किस प्रकार से ये घटनाक्रम रहा और क्या संलिप्तता विभिन्न लोगों की रही है। 11 जुलाई 2026 को सुबह सूचना प्राप्त हुई थी ग्राम खोलवा में कमलेश राहंगडाले क्या चोरी हुई है। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया गया। उसमें 2 अलमारियों को तोड़ा गया था और जो चोर थे वो पीछे घर के पीछे से दरवाज़ा तोड़ के अंदर दाखिल हुए थे। जब गाँव वालों से आसपास जब पता किया तो सभी ने यह बताया कि सारे आसपास के गाँव वालों को ये बताया कि इनके पास खूब सारा पैसा है। घर वालों को और जो पड़ोसी और गाँव वालों से ये सूचना मिली है कि संभवतः ये हो सकता है कि जो इनका काम करने वाले या आसपास के लोग ही इस घटना को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि सभी को ये पता था कि इनके पास काफ़ी सारा पैसा है। क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ था तो घटनाक्रम में 6 लोग और बच्चे ये घर में ही सो रहे थे और जहाँ की अलमारी टूटी है उस वहाँ पे भी घर के सदस्य सो रहे थे और लाइट भी जल रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ किसी को कोई आहट सुनाई नहीं दिया, कुछ नहीं। जब ये लोग जब निकले बाहर तब जाके इनकी नींद खुली, तब इन्होंने देखा था कि 3 लोग भागते हुए रोड पे जो रोड की लाइट थी उसमें दिखे थे। जैसा घटनाक्रम में जो तथ्य आए थे उनके आधार पर पूछताछ की गई और जो इनके घर में जो फरियादी है कमलेश राहंगडाले जी, उनके घर में जो काम करने वाले जो पुराने नौकर थे, ड्राइवर थे, जब उन पे शंका हुई उनसे पूछताछ की गई सुखदेव करके जो ग्राम की है, तब जाके पूरा मामले का खुलासा हुआ कि उसने देखा था कि इनके पास काफ़ी सारा पैसा है, ये लोग अलमारियों में पैसा रखते हैं और उसने अपने एक परिचित महिला से संपर्क किया कि हमें ये घटना करनी है क्योंकि उनके पास करीब 50 लाख रुपए हो सकते हैं। उस महिला ने अपने एक परिचित जो रजेगांव थाना क्षेत्र चौकी क्षेत्र के हैं उनसे संपर्क किया और उन्होंने अपनी जो टीम थी उनको बुलाया। उसमें यह भी बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग वो पॉइंट है कि उसने अपने टीम में एक ऐसे व्यक्ति को जोड़ा जो ये विश्वास तो करने योग्य नहीं है, लेकिन जो तथ्य आए हैं तो वह व्यक्ति ऐसा कुछ करता था कि जिससे घर वाले जगे नहीं, सोते ही रह जाए। तो ऐसी टीम बना के उन्होंने 7 लोग मिलके रजेगांव से जो पंकज के साथ में ये अलग अलग जगह के तुमसर के 2 लोग हैं, एक लालबर्रा का है और रजेगांव थाना क्षेत्र चौकी क्षेत्र के 3 लोग हैं। ऐसे लोग 7 लोग योजना के मुताबिक दिनांक 10 को जो महिला है उसके घर में आए। 3 लोग जो ड्राइवर था पहले पूर्व में राहंगडाले के यहाँ पे, वो ये उसने 2 लोगों को और लाया और ऐसी इनकी मीटिंग हुई और ये बाकायदा योजना बनाकर गाँव पहुँचे और जो
तथाकथित एक जितेंद्र करके है, जो ये जानता था कि घर के सदस्य कोई उठे नहीं, तो उसने ऐसा कुछ किया वहाँ पे, और इन लोगों ने घर के आसपास पूरी बिल्डिंग जमाई ताकि कोई जगह भी तो ये आसानी से बच के उनसे भाग जाए। पीछे से जाके इन लोगों ने, 4 लोगों ने तोड़ा, और बाकी के लोग सारे सपोर्ट में घर के आसपास खड़े रहे। जो 4 व्हीलर थी उन्होंने रास्ते पे लगा दी और एक 2 व्हीलर से गए थे, और इस तरह से इन लोगों ने पीछे से दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे। सब लोग सो रहे थे, लाइट भी जल रही थी और कोई उठा नहीं। इन्होंने अपना काम किया बकायदा, और काम करके जब निकल ही रहे थे तब नींद खुली घर वालों की, तब उन्हें कुछ आहट हुई, तब वो दौड़े तो ये लोग भाग गए। इसमें एक महत्वपूर्ण कि अभी भी यहाँ लोगों में बहुत बड़ा अंधविश्वास है। आप देखिए, भले ही ये चोरी करने गए हों या गृह भेदन करने गए हों, पर इनको ऐसा था कि यदि हम कोई पूजा पाठ इस प्रकार का करते हैं तो शायद अपने चोरी के क्रियाकलाप में हमें सफलता मिल सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि लगातार इस प्रकार की भ्रांतियाँ जो हैं समाज में ना केवल व्याप्त रहती हैं, परंतु गांव वालों को भी इस पर विश्वास रहता है कि हाँ सर, इसलिए वो शायद नहीं उठे होंगे कि इन्होंने कोई पूजा पाठ कर दिया होगा। इसमें जो ये नाम बता रहे हैं, जितेंद्र उर्फ जीतू बिजवार, निवासी बगटमारा चौकी रजे गांव क्षेत्र का,